एक्सपीरियंस जो डेली बाइट्स के साथ रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डेली बाइट्स से कोई भी बच्चा कनेक्ट हो जाता है और बीएड हम्म। परस्यू करना चाह रहे तो सब चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर। मैम इट वाज माय चाइल्डहुड ड्रीम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो मुस्कान एंड वेलकम टू दी दिल्ली बाइट्स। सो जैसा कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में MVCOE महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन में आपका बीएड के लिए सिलेक्शन हुआ है। आई गेस फर्स्ट राउंड में ही हो गया है, आई बिलीव। सो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस। और मतलब अक्सर ना ये स्टूडेंट्स का, मैं सही बताऊँ तो सपना होता है, जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं बीएड के लिए, तो उनकी ना फर्स्ट चॉइस बाय डिफ़ॉल्ट ही वो डीयू हो जाती है। और सारे कॉलेजेस भी लाइन अप होते हैं, लेकिन डीयू उनकी बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट चॉइस हो जाती है। और फर्स्ट राउंड में तो लाइक ड्रीम कम ट्रू जो आपने कर लिया है। तो हम लोग इस पे बिल्कुल चर्चा करेंगे कि आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई, कैसे आपने तैयारी करी। सबसे पहले हम जानते हैं कि सिंस आप डेली बाइट्स के फर्स्ट बैच में ही एनरोल थे ड्यू वाले 05 के लिए, तो जी आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है डेली बाइट्स पे? डेली बाइट्स के फैकल्टीज़ के साथ रिकॉर्डिंग्स वगैरह टाइम पे मिल जाती थी या नहीं? इन सारी बातों पे अगर हम थोड़ा-सा चर्चा करें मुस्कान, तो कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस? मुस्कान। हम मेरा एक्सपीरियंस जो डेली बाइट्स के साथ रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। जैसे मैंने अपने रिव्यू में भी बताया था, मैंने खुद को फर्स्ट बैच में एनरोल कर दिया था क्योंकि मैंने लास्ट ईयर ड्रॉप लिया था। आई ट्राइड, मैंने किया खुद से कि हो जाए बीएड क्लियर, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाई। मैंने सोचा कि एक बार और ट्राई करके देखते हैं। फिर मैंने डेली हुँ, बाइट्स हुँ। ज्वाइन किया, उनमें खुद को एनरोल किया। हुँ। क्लासेस का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था और मैं एक नॉन संस्कृत बैकग्राउंड से थी, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था तीनों लैंग्वेजेज़ को ओके। मैनेज कर। मैम टू बी वेरी हुँ। ऑनेस्ट स्टार्टिंग से ट्रस्ट इश्यूज़ हुए थे। लाइक व्हेन प्रिया मैम यूज्ड कि इतना कर लो, इससे हो जाएगा। तो नहीं हो पाता था क्योंकि लास्ट ईयर जब दिया था, तो मैं सब कुछ प्रिपेयर करके गई थी, बट जब एग्ज़ाम देने बैठी तो जो आता हुआ भी होता है वो सब गलत हो जाता है, पता नहीं कैसे। बट जब डेली हुँ। बाइट्स के साथ फिर मैंने मॉक भी लिया। मुझे 3 चीज़ों ने काफ़ी सपोर्ट किया। लाइक जो मेरी स्ट्रैटेजी अगर मैं बोलूँ रही, एक तो डेली बाइट्स की क्लासेस, वहाँ जो नोट्स अवेलेबल किए जाते हैं और ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं इन डिटेल्स। सेकंड मॉक्स, मैम दे वर हुँ। वेरी यूज़फुल। और मैं अगर एक्यूरेसी की बात करूँ तो मेरे जितने एवरेज मॉक में रहे, उतना ही मेरा सीयूईटी का स्कोर रहा। मेरा 225 का एवरेज था मॉक्स के अंदर और मेरा 225 ही स्कोर रहा है सीयूईटी के अंदर, और फर्स्ट राउंड में मेरा सिलेक्शन हो गया। आई एम रियली ग्लैड। और जैसे आपने कहा कि ये बच्चों का सपना होता है, सो यस इट वाज माय ड्रीम एंड इट हैज कम ट्रू। हुँ, हुँ। ओके। सो अभी आपने स्ट्रैटेजीज़ पे कहा कि मेरी जो स्ट्रैटेजी रही है वो मॉक्स वगैरह रही है। तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि बेसिकली आपने अपनी स्ट्रैटेजी में, अगर मैं कहूँ डेली बाइट्स के बैचेज़ के साथ और क्या इंक्लूड किया? जिससे हमारे स्टूडेंट्स का ना, अगर मान लो सपोज़ मैं अपनी बात करूँ, मुझे बीएड के बारे में कुछ पता नहीं है। क्या उसका पेपर स्ट्रक्चर होता है, क्या सिलेबस होता है, मुझे आइडिया नहीं है। मुझे लेवल अप करना है। तो क्या मैं सिर्फ़ डेली बाइट्स के बैचेज़ पे रिलाई करूँ तो मेरा काम बन जाएगा, या फिर डेली बाइट्स के बैचेज़ के साथ मुझे खुद से कोई अपनी ऐसी स्ट्रैटेजी ऐड ऑन करनी होगी? मुस्कान। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डेली बाइट्स से कोई भी बच्चा कनेक्ट हो जाता है और बीएड हुँ। परस्यू करना चाह रहे तो सब चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर। आई वाज द हुँ। पर्सन विद जीरो क्लूज। मुझे जो लास्ट ईयर फॉर्मेट चेंज हुआ बीएड का, वो मुझे लास्ट मोमेंट पे पता चला था। आई वाज प्रिपेयरिंग लाइक ऑन माय ओन सेल्फ, सो मुझे नहीं पता चला। फिर देन वन ऑफ माय फ्रेंड सजेस्टेड योर वीडियो, देन आई केम अक्रॉस दिस चैनल। तो तब उसके बाद से मुझे पूरा सारी चीज़ों के बारे में गाइडेंस मिला। हुँ, बीएड हुँ। जेएमआई, आरआई, आईपी, और मैंने सबके लिए अपने खुद को एनरोल किया। लाइक मैंने सबका एंट्रेंसेस दिया, ताकि लाइक लास्ट ईयर जो मैंने मिस्टेक की थी, मैंने सिर्फ एक ही एंट्रेंस दिया था जिसकी वजह से आई हैव टू येस। टेक, तो वो मैंने हुँ, हुँ। अवॉइड किया। और स्ट्रैटेजीज अगर कोई डेली बाइट से जुड़ जाता है और हुँ, हुँ। सिंसियरली प्रिपेयर कर रहा है, आई डोंट थिंक दैट दे नीड एनीथिंग एल्स। इतने में हो जाएगा अगर वो कर रहे हैं ना। लाइक हुँ, हुँ। इफ दे रियली इनटू इट, दे विल बी एबल टू डू इट। ओके। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है।
मैंने जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले मॉक्स पे भी चर्चा करी कि आपका मॉक में भी जो एवरेज नंबर आ रहा था वो ऑलमोस्ट सेम था सीयूईटी के स्कोर के मुताबिक। कई बारी क्या होता है ना मुस्कान कि मॉक में ना हमारी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। मतलब अगर कभी 200 नंबर आ गए तो कभी हमारे 190 मार्क्स आ रहे, कभी 190 मार्क्स आ गए तो कभी डबल डिजिट में भी नंबर आते हैं। और ये जो मार्क्स की इनकंसिस्टेंसी रहती है ना, ये हमारे मेंटल स्टेटस पे बहुत ज़्यादा सेटबैक लगाती है। मतलब हम कई बारी खुद को सँभाल नहीं पाते, एंग्ज़ायटी आ जाती है एंड ऑल। तो इन सारे अनचाहे चैलेंजेस से आपने कैसे खुद को अनटच्ड रखा? मुस्कान? जैसे-जैसे हम मॉक की प्रैक्टिसेस करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो स्कोर है वो इंक्रीज़ हो। बट हुँ, जैसे-जैसे हम मॉक लगाते हैं ना, उसका लेवल इंक्रीज़ होता रहता है, तो वो चीज़ नहीं हो पाती। सो समहाउ वी फील डिसअपॉइंटेड कि यार लास्ट मॉक में जो मिस्टेक्स हुई हैं, उनको इम्प्रूव कर लिया, स्टिल वी आर नॉट एबल टू लाइक इम्प्रूव दैट स्कोर। और हुँ, कभी-कभी सच्ची में नीचे चला जाता है, पूरा आधा हो जाता है। और लेकिन मॉक में लाइक आई डोंट नो मैम, कुछ ऐसा रहता है कि यू कांट कंट्रोल योरसेल्फ। लाइक एक मॉक हो गया, उसमें देख लिया क्या क्या गलती हुई है, फिर नेक्स्ट में रहता है कि नहीं, अब मुझे सेकंड वाला लगाना है। बहुत ज्यादा लाइक उस वो ओके। एक तरीके से आदत सी हो जाती है। और हुँ, हुँ। मैंने तो लाइक मेरा जिस दिन एग्जाम था उससे एक दिन पहले रात को लगाया एक मॉक, और उसमें मेरा स्कोर बहुत कम चला गया। सो आई वाज डाउटिंग माई सेल्फ कि क्या हो रहा है ये। होता है। लाइक मैंने तो छोड़ दिया था आपके एडवाइस से कि लास्ट हुँ, एक दिन पहले कुछ मत करो, बट स्टिल हुँ। मैंने सोचा कि मॉक लास्ट बचा हुआ है मेरा 11th में कर देती हूँ। मैंने किया उसमें, लेकिन स्कोर बहुत कम चला गया, बट ऑन एन एवरेज आई वाज एबल टू मेंटेन 225, और मेरा वो सीयूटी में स्कोर आया उतना। बट मुझे था कि जर्नल कैटेगरी से पता नहीं 225 में होगा या नहीं होगा, फर्स्ट कट नहीं, ऑफ होगा। सो ये सब तो चलता रहता है। और ओके। मैम फॉर प्रिपरेशन लाइक वी हम लोग बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती थी सबको। एक एग्जाम से पहले, एक वीक पहले तो मैम बहुत ही बेकार था। लाइक सब लोग बहुत डिप्रेस थे। जो पॉलिटिकल साइंस वाले लोगों का पेपर आया था ना, बहुत अनएक्सपेक्टेड था। और सीक्यूबी जो 03 का पेपर भी लाइक दैट वाज वेरी डिफिकल्ट आल्सो। सो हमने प्रिपेयर कर लिया था, आई वाज वेरी वेल प्रिपेयर्ड। लाइक मुझे सब कुछ जितने भी टॉपिक्स वगैरह थे, मैंने काफ़ी बार रिवीजन करके, क्योंकि मैंने फर्स्ट बैच में एनरोल कर लिया था। मैंने काफ़ी बार उन सारी चीज़ों को रिवाइज कर लिया था, तो मुझे बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए थे। और मैंने प्रैक्टिस भी कर लिया था, जो भी वर्कशीट प्रोवाइड की जाती हैं उन सब की वजह से मेरा सब कुछ क्लियर था। बट एक जो मैं बोलूँगी ना, मेरे लास्ट ईयर की स्ट्रैटेजी में और इस साल में जो इम्प्रूवमेंट आया, लास्ट ईयर में मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए थे। लाइक मैंने सिर्फ हिंदी और इंग्लिश, जो ये 2 लैंग्वेजेस थी, इन 2 पे रिलाई कर रही थी मैं कि इन दोनों को करके समहाउ आई विल बी एबल टू स्कोर वेल, बट वो नहीं हो पाया। और मैम जैसे जो बहुत लाइक अभी जैसे इन्होंने सबने फॉर्मेट चेंज कर दिया, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत तीनों ही लैंग्वेज प्रिपेयर करनी पड़ेंगी अब। चाहे वो कोई इंग्लिश बैकग्राउंड से हो, या फिर हिंदी बैकग्राउंड से हो, या संस्कृत बैकग्राउंड से हो। डेली बाइट्स ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सभी के लिए यूजफुल होगा। एक हम सब ना सिर्फ 2 ही लैंग्वेजेस में एफिशिएंट है ज्यादातर, हिंदी और इंग्लिश। हुँ, हुँ। संस्कृत में बहुत येस। होते हैं, बहुत नहीं होते। मैं तो लाइक मेरा तो पूरा जीरो था संस्कृत में लास्ट ईयर। आई डिडंट लाइक आई थिंक मैंने एक ही क्वेश्चन किया था संस्कृत का, वो भी गलत था। एंड दिस ईयर आई गेस 222 was right. So this much like my scale goes really high with the help of Delhi Bites and all the faculty members. So it was really like it was best value for my money, as I would put in. ओके, गुड, वेरी गुड। सो आई जस्ट वांना नो एट द एंड कि सपोज़ मान लो बहुत से स्टूडेंट्स ना कई बारी टीचिंग को एज़ अ बैकअप बना लेते हैं। ठीक है कि हमारा कहीं और कुछ नहीं हो रहा तो चलो टीचर बन लेते हैं। ऐसा कुछ आपका भी प्लान था शुरू से या फिर आपका श्योर शॉट था कि आपको टीचर ही बनना है? और मैम यहाँ पे येस कम अगेन? मैम इट वाज माय चाइल्डहुड ड्रीम। लाइक मैं वाओ! स्कूल में टीचर्स को ऑब्जर्व कर रही हूँ मैम। लाइक लिटरली 11th-12th में मैं कुछ ज़्यादा ही लाइक सीरियस थी। आई यूज्ड टू ऑब्जर्व टीचर, लाइक कैसे वो बात कर रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं सब। और जैसे मैम होता है ना स्कूल में एक मॉनिटर की ड्यूटी होती है, सो कॉल के सबको अलग अलग अलॉट की जाती है। तो आई चूज लाइक मैं बोर्ड पे लिखा करती ताकि मेरी थोड़ी पर्सनल लेवल पे हेल्प हो जाए, लाइक हुँ, थोड़ी हुँ। हैबिट बन। आई वाज रियली इनटू दिस प्रोफेशन फ्रॉम सिंस ओके, माय चाइल्ड। दैट इज़
दैट इज़ ग्रेट। सो एट द एंड आई जस्ट वांट नो वन स्टेटमेंट कि जो भी स्टूडेंट्स बचपन से टीचर बनने का सपना देख रहे हैं या फिर उन्हें बीएड परस्यू करनी है या फिर उनका एंड मोमेंट पे भी बीएड परस्यू करने का ऐसा कुछ प्लान हो रहा है, तो सीयूईटी के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं सब्जेक्ट कोड वाइज, तो उनके लिए उसके लिए अगर मैं आपसे टॉप 3 टिप्स लूँ, कि आप टॉप 3 में क्या-क्या चीज़ों को इंक्लूड करोगे, तो वो आपके हिसाब से क्या होगा? मैम टॉप 3 डेली बाइट्स क्लासेस, डेली बाइट्स ओके, मॉक, ओके, पीवाईक्यू। ओके, मैम इन ओ मैंने रिवीजन करके प्रिपेयर किया है बस। एंड ओके, देन द ओके था। हाँ, हाँ। मैम जो रेफरेंस बुक्स थी, लाइक रेफरेंस के लिए बुक्स ली थी वो बस। आई थिंक इन ये ओके, 3 भी इजीली अगर कोई कर लेता है, ये 3 चीज़ों से हो जाएगा, आई एम डैम श्योर। दैट इज़ ग्रेट। ओके, थैंक They are really passionate about it, they'll be able to do it. Okay. Okay, thank you so much, Muskan, for your time, for your precious words. This will be all for this session. एंड आई एम डैम श्योर कि आपके जो ये वर्ड्स रहे हैं, ये हमारे अपकमिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। थैंक यू, मुस्कान। Thank you so much, ma'am. It was my